Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज अपने नेक्स्ट क्विज में डिस्कस करते हैं एनिमल हस्बेंड्री और यहाँ पर हम टारगेट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ ओस्ट्रस इज काउ। गाय में मध्यकाल का समय होता है। पहले अपने ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन है 24 टू 120 आवर्स, 24 से 120 घंटे। बी ऑप्शन है वो है 24 टू 48 आवर्स, 22 से 24 घंटे। सी ऑप्शन है 12 टू 36 आवर्स यानी 12 से 36 घंटे। और डी ऑप्शन है 8 टू 24 आवर्स। अब देखो, आप राइट आंसर इसका देखिए क्या है। अब बताइए, इतने में आपको बता देता हूँ ऑस्ट्रस क्या होता है। देखो, ऑस्ट्रस वो होता है जिस समय जो फीमेल होती है उसमें ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे वो मैटिंग के लिए तैयार होती है ना, मैटिंग के लिए उस समय वो इच्छुक होती है। रेडी फॉर मैटिंग का जो टाइम होता है उसे ही अपने क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने केटल गाय का पूछा है, काऊ का पूछा है, तो काऊ का जो ऑस्ट्रस टाइम होता है वो राइट आंसर है डी ऑप्शन, राइट है 8 टू 24 आवर्स है। अगर ये बफेलो का पूछ लेते तो 12 टू 36 आवर है। अगर ये सिप का पूछ लेते ना, भेड़ का पूछ लेते, तो ये 24 टू 48 आवर्स है। और अगर ये गोट का पूछ लेते हैं तो गोट में थोड़ा और लंबे समय तक चलता है, 24 से लेकर 72 आवर्स तक चलता है। देखो, काऊ का पूछा था 8 टू 24 आवर्स राइट है। बफेलो का पूछ ले तो 12 टू 36 आवर्स राइट है। सिप का पूछ ले तो 24 टू 48 आवर्स राइट है। और वहीं पे अगर ये बकरी का पूछ ले तो 24 से 72 घंटे होता है, यानी 24 आवर तो 72 आवर्स होता है। नेक्स्ट अपने सेकंड क्वेश्चन में चले। अब देखो, यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में अपने को इनमें से वो आंसर चुनना है। वो अपने को मतलब आंसर देखना है जो इनकरेक्ट मैचिंग है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें देखो, यहाँ दिया हुआ है इनके मीट के लिए, जो बफेलो भैंस है उसके मीट को बफन कहें, गोट के मीट को बीफ कहते हैं, सिप के मीट को मटन कहते हैं, सिप यानी भेड़ के, और पोल्ट्री मुर्गी के मीट को चिकन कहते हैं। इनमें से तीन सही है, एक है वो रॉन्ग है। तो बताइए कौन सा रॉन्ग है। बहुत ही सिंपल है। बफेलो का जो मीट है उसको अपने बफन कहते हैं, राइट है ये तो। सिप है उसके मीट को मटन कहते हैं, ये भी राइट है। और पोल्ट्री वाले को चिकन कहते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो मैच है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट मैच है। तो जो राइट आंसर देना है वो तो है आपका बी, यानी इनकरेक्ट मैच पूछा था, सही मिलान कौन सा नहीं है। तो बी वाला जो मिलान है वो सही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ कॉकेज यानी मुर्गी का कुल होता है, जो पोल्ट्री है उनका कुल कौन सा होता है। ऑप्शन ए है बॉवेडी, ऑप्शन बी है फेजिनेडी, ऑप्शन सी है सुएडी और ऑप्शन डी है कैमेलिडी। तो इनमें से जो मुर्गियों का कुल है वो कौन सा है, फटाफट अपना राइट आंसर दीजिए जो भी आपका आंसर है। फिर मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, राइट है। फेसिलियडी जो फैमिली है वो किसकी है, कॉक की है। अब इसमें कैमेलिडी दे रखी थी, ये कैमल की है। सुएडी सुअर की है यानी पिग की है। और बॉवेडी की बात करें तो काऊ गाय, बफेलो भैंस, उसके अलावा गोट बकरी और सिर्फ इनकी जो फैमिली है चारों की वो कौन सी है, बॉवेडी है। लेकिन यहाँ मुर्गी की पूछी गई थी तो कौन सी है, फेसिलियडी है। नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन में इनकरेक्ट मैच ही ढूंढना है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है ग्रुप ऑफ एनिमल, एनिमल का जो ग्रुप है उसको अपने क्या कहते हैं। ठीक है। जैसे बफेलो है, बफेलो के ग्रुप को हियर्ड कहते हैं। गोट बकरी, बकरी के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। सिप यानी भेड़, भेड़ के ग्रुप को बेनेट कहते हैं। और पिग यानी सुअर के ग्रुप को सलत कहते हैं। तो इन चारों में से तीन सही है, एक इनकरेक्ट है। तो वो इनकरेक्ट कौन सा है, बताइए फटाफट आंसर। देखो, मैं बताता हूँ राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। सी, भेड़ जो है सिप है उसके ग्रुप को आप फ्लोकी बोलते हैं। जो बेनेट है वो बकरी के ग्रुप को कह सकते हैं और बकरी के ग्रुप को फ्लॉक भी कह सकते हैं। गोट का जो ग्रुप है उसको फ्लॉक भी कह सकते हो, बेनेट भी। लेकिन सिप का जो ग्रुप है उसको सिर्फ अपने क्या बोलते हैं, फ्लॉक ही बोलते हैं। तो सी जो है वो इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट हम चले फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन।
इसमें भी अपने को इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। देखो एक एक क्वेश्चन से आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पर आपको बताना है जो पबेट्री पीरियड्स है उसकी बात कर रहे हैं, यानी गर्भकाल का जो समय है वो बताना है। पबेट्री पीरियड कितना होता है? जैसे पहला है अपना बफेलो में 307 दिन 307 डेज बफेलो में। गोट बकरी में 151 दिन 151 डेज। सिर्फ भेड़ के अंदर 150 दिन 150 डेज। केमल ऊंट ऊंट के अंदर 489 डेज। अब देखो ये जो पबेट्री दिया हुआ है, पबेट्री पीरियड दिया हुआ है या गेस्टेशन जो पीरियड दिया हुआ है, गेस्टेशन पीरियड बोले, पबेट्री एज तो मतलब प्रजनन के योग्य अवस्था बोल देते हैं ना, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे, सॉरी पबेट्री एज नहीं गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे, मैंने गलत बता दिया। तो गेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, यानी गर्भकाल कितना है? तो इसमें 3 सही है और 1 इनकरेक्ट है। तो वो इनकरेक्ट कौन सा है बताइए? देखो बफेलो का बिल्कुल सही दिया 307 डेज। गोट है बकरी, इसका 15 डेज 151 दिन सही है। सिप है उसका 150 150 डेज भी ठीक है। तो रॉन्ग आंसर कौन सा है यहाँ पे, यानी इनकरेक्ट कौन सा है, जो हमें आंसर देना है वो कौन सा? आंसर डी है, वो राइट है हमारा, यानी ये इनकरेक्ट मैच है। केमल में 489 डेज है, वो गेस्टेशन पीरियड नहीं होता है, ये 389 डेज होता है, 389 दिन होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो वो पबेट्री एज मैंने गलती से बोल दिया था, गेस्टेशन पीरियड होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। विच ब्रीड इज फेमस फॉर कॉक फाइटिंग? कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है ना? वैसे तो ये जो यहाँ पे ब्रीड की फोटो दी हुई है, अगर आप उसको पहचानते हो तब तो आंसर दे देंगे, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी लड़ाई के लिए कौन से मुर्गे की नस्ल मतलब फेमस है? ऑप्शन ए है असील, ऑप्शन बी है चिटगांव, ऑप्शन सी है कड़कनाथ और ऑप्शन डी है प्लाव मोथरो। तो इनमें से कौन सी है वो कॉक फाइटिंग के लिए फेमस है? फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन असील। दिखने में ये ऐसा होता है और इनका जो शेप बना होता है वो काफी एक्टिव फुर्तीला होता है, लड़ाई के लिए काफी फेमस रहते हैं। नेक्स्ट अपने चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अविवस्त्र नस्ल का संकरण है, क्रॉस ऑफ अविवस्त्रा ब्रीड ऑफ शिप। जो अविवस्त्रा ब्रीड है उसका क्रॉस क्या है? ठीक है, देखो ऑप्शन ए है चोकला इंटू मेरिनो, मेरिनो यानी रेम्बुलेट जो मेल है वो लिया था मेरिनो। और बी ऑप्शन है मालपुरा इंटू मेरिनो, मालपुरा इंटू मेरिनो यानी रेम्बुलेट मेल की बात हो रही है। सी ऑप्शन है काराकुल इंटू मेरिनो, ये रेम्बुलेट मेल है वही। और डी ऑप्शन है जैसलमेरी इंटू मेरिनो यानी जैसलमेरी इंटू रेम्बुलेट मेल। तो यहाँ पर ये 4 क्रॉस है, इनमें से कौन से क्रॉस से अपने अविवस्त्रा तैयार की गई है? फटाफट बताइए आप, इसका राइट आंसर कौन सा है? और ये जो ब्रीड डेवलप की गई है ये सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI, ये अपने हैं राजस्थान के अंदर, है ना, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है अपने मालपुरा टोंग राजस्थान के अंदर, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट से डेवलप की गई। एक तो अविवस्त्रा और दूसरी अविकालिन। तो यहाँ अविवस्त्रा का क्रॉस पूछा है तो राइट आंसर होगा चोकला इंटू मेरिनो यानी चोकला इंटू रेम्बुलेट मेल होगा, ये राइट होगा। ये अविवस्त्रा का क्रॉस है। और ये नीचे वाला जो क्रॉस है मालपुरा इंटू मेरिनो यानी मालपुरा इंटू रेम्बुलेट जो है, ये क्रॉस है ये तो अविवस्त्रा का था पूछा गया, ए ऑप्शन राइट है इसका ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो बी क्रॉस दिया हुआ है वो अविकालीन का दिया हुआ है ना, 2 ब्रीड एक साथ तैयार की गई थी, अविवस्त्रा और अविकालीन। तो अविकालीन का क्रॉस है मालपुरा इंटू मेरिनो और अविवस्त्रा का जो क्रॉस है वो चोकला इंटू मेरिनो है, यानी ए ऑप्शन। आपसे पूछ ले ये कहां से डेवलप की है, तो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट मालपुरा टोंक राजस्थान से डेवलप की गई है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। आर रजिस्टर्ड ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री की कितनी जो ब्रीड है वो रजिस्टर्ड है, मुर्गी की पंजीकृत नस्लें कितने हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, इसके अनुसार जो पोल्ट्री ब्रीड है वो कितनी रजिस्टर्ड है? 8, 19, 34 और 20। फटाफट आंसर बताइए कितनी है? मैं बता देता हूं कितनी है, आपने आंसर देना था वो दे दिया होगा। देखो टोटल 20 ब्रीड रजिस्टर्ड है, पहले 19 थी, अब एक PD2 यानी वनराज जो है
वो भी रजिस्टर्ड हो गई है। तो टोटल जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 का है एनबीएजीआर के अंदर। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। रजिस्टर्ड ब्रीड है कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। अंकलेश्वर, असील, बुसरा, चिटगांव, डानकी, डोटीगिरी, घाघस, हिरंगट्ठा ब्लैक, कड़कनाथ, कालासाथी, कश्मीरी फेवरोला, मीरी, निकोबारी, पंजाब ब्राउन, टेलाचरी, मेवाड़ी, कुनियान, हांसली, उत्तरा, और अभी जो फिलहाल रजिस्टर्ड हुई है वो पीडी2 है। तो ये टोटल 20 ब्रीड है जो एनबीएजीआर के अंदर रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट अगला जो अपने क्वेश्चन है वो है विच ब्रीड इज नोन फॉर ब्लैक चिकन। निम्न में से काली मासी के नाम से जानी जाती है या ब्लैक चिकन के नाम से जाने जाने वाली ब्रीड कौन सी है। ऑप्शन ए है असील, ऑप्शन बी है चिटगांव, ऑप्शन सी है कड़कनाथ और ऑप्शन डी है प्लाउमोथ्रो। देखो जिस ब्रीड की अपने बात कर रहे हैं उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना। तो कौन सी है, फटाफट आंसर दीजिए। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, सिंपल जरूर है लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे ब्रीड का इमेज भी दिया हुआ है, अगर आप पहचान पाओगे तो आंसर भी दे दोगे। तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर है सी, कड़कनाथ। इसको अपने काली मासी या ब्लैक चिकन वाली ब्रीड कहा जाता है। इसको अपने जीआई टैग मिला हुआ है। और कौन से एरिया को मिला है जीआई टैग, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, वो जो मध्य प्रदेश का झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है उसको कड़कनाथ के लिए जीआई टैग दिया गया है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। ओरिजिन पैलेस ऑफ जामनापुरी गोट, यानी जो जामनापुरी बकरी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है गुरदासपुर पंजाब, ऑप्शन बी है इटावा यूपी, ऑप्शन सी है सिरोही राजस्थान और ऑप्शन डी है सोमानिया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है जामनापुरी गोट के ओरिजिन का, फटाफट आंसर दीजिए। चाहे डायग्राम देख रहे हो ये जामनापुरी है, इसके पैरों पर धब्बे वगैरह भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वाइट ही हो ये। तो इसका राइट मैं बताता हूँ आंसर। राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट है, इटावा उत्तर प्रदेश का ओरिजिन पैलेस है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज द मेंटेन्ड ऑन मिलिट्री डेयरी फार्म। देखो सैनिक डेयरी फार्म है, वहां पर कौन सी भैंस की नस्ल को रखा जाता है। ऑप्शन ए है नीली रावी, ऑप्शन बी है सुरती, ऑप्शन सी है बदावरी और ऑप्शन डी है मुर्रा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसी ब्रीड की ये इमेज भी है, ठीक है। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। देखो इसका राइट आंसर है जो सैनिक डेयरी फार्म है वहां पे जो ब्रीड रखी जाती है वो नीली रावी रखी जाती है। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। हिसार डेल ए ब्रीड ऑफ शिप डेवलप बाय क्रॉसिंग बिटवीन। देखो जो हिसार डेल ब्रीड है वो किसके क्रॉस से डेवलप की गई है। ऑप्शन है हमारे पास है बीकानेरी इंटू सॉरी ये यहाँ पे क्रॉस यहाँ है, बीकानेरी इव्स और मेरिनो रैम्स, इनका क्रॉस है, या मेरिनो इव्स इंटू बीकानेरी रैम्स का क्रॉस है। सी ऑप्शन है डेकनी इव्स और बीकानेरी रैम का क्रॉस है। और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है मेरिनो इव्स और एपेनाइन रैम्स का क्रॉस है। यहाँ रैम का मतलब क्या है, मेल से है, और इव का मतलब फीमेल से है। तो बताइए हिसार डेल जो ब्रीड है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है, फटाफट आंसर कीजिए अपना जो भी है। हिसार डेल ब्रीड जो है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है। राइट आंसर है बीकानेरी इव एंड मेरिनो रैम के क्रॉस से तैयार की गई है, यानी ए ऑप्शन राइट है हिसार डेल का, ठीक है। गोल्डन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। स्टॉप इज फाउंड इन विच ब्रीड। कौन सी कैमल ब्रीड है जिसके अंदर स्टॉप देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है बीकानेरी, ऑप्शन बी है जैसलमेरी, ऑप्शन सी है वो है मेवाड़ी और ऑप्शन डी है वो है कच्छी। स्टॉप का मतलब ये जो भाग होता है ये कुछ नीचे की तरफ बैठा हुआ होता है जिससे ऊंट की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो ये कौन सी ब्रीड के अंदर आपको स्टॉप देखने को मिलेगा, स्टॉप नोज देखने को मिलता है, फटाफट आंसर कीजिए। और ये जो स्टॉप नोज है इसके जो मतलब सुंदरता है, अट्रैक्टिवनेस है, उसको और इंक्रीज करता है। मैं बताता हूँ राइट आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन राइट है यानी बीकानेरी। और सबसे सुंदर जो ब्रीड होती है कैमल में वो बीकानेरी ब्रीड होती है। नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी सोल्जर्स आर गिव ए ब्रीड ऑफ कैमल फॉर पेट्रोलिंग। जो आर्मी मेंबर होते हैं या पुलिस के जो लोग होते हैं उनको पेट्रोलिंग के लिए
गश्त करने के लिए सेना के जवान है या पुलिस के जवान है, उनको पेट्रोलिंग के लिए कौन सी ब्रीड के कैमल दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है बीकानेरी, ऑप्शन बी है जैसलमेरी, ऑप्शन सी है मेवाड़ी और ऑप्शन डी है कच्छी। तो यहाँ पे कौन सी ब्रीड के जो कैमल है वो इनको दिए जाते हैं? जो तेज चलते हैं ना, लंबा सफर तय कर लेते हैं, वही देंगे, जाहिर सी बात है। और इसके लिए फेमस है जैसलमेरी। तो राइट आंसर है 14 का बी ऑप्शन राइट है, यानी जैसलमेरी ब्रीड। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ काउ? विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? अगर आप इमेज पहचानते हो तो आंसर दे दीजिए फटाफट। वैसे ऑप्शन बोल देता हूं मैं। ए ऑप्शन है जर्सी, बी ऑप्शन है होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन सी है करन स्विस और ऑप्शन डी है करन फ्रीज। इनमें से सबसे हैवीएस्ट ब्रीड कौन सी है पूरे वर्ल्ड के अंदर? और जो हैवीएस्ट है वो ही सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाली है। अब तो आंसर दे ही दीजिए। आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। सबसे भारी भी है, हैवीएस्ट भी है, और सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है वर्ल्ड के अंदर वो भी किसका है? होल्स्टीन फ्रीजियन का ही नोट किया गया है। तो 15 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ द बफेलो? यानी भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, सबसे भारी भरकम? ऑप्शन ए जाफराबादी, ऑप्शन बी सुरती, ऑप्शन सी भादावरी और ऑप्शन डी मुर्रा। तो इनमें से सबसे भारी नस्ल कौन सी है? देखो, इनमें से जो सबसे भारी नस्ल है उसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 का राइट आंसर होगा जाफराबादी, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। सबसे भारी भरकम जो ब्रीड है वो कौन सी है? जाफराबादी। इसको अपने मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेटिंग ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल्स विथ 4 to 6 जनरेशन नोन एज। अगर पीछे की जो 4 से 6 जनरेशन है उनमें से कोई सा भी एक पेरेंट कॉमन है, यानी वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, तो उनके बीच में अगर कोई ब्रीडिंग हो रही है, उनके बीच में मैटिंग हो रही है, तो अपने उसको किस तरह की ब्रीडिंग बोलेंगे? ऑप्शन ए है इन ब्रीडिंग, ऑप्शन बी लाइन ब्रीडिंग, ऑप्शन सी क्लोज ब्रीडिंग और ऑप्शन डी आउट क्रॉसिंग। तो क्लोजली रिलेटेड के बीच में जो ब्रीडिंग होती है उसके लिए राइट आंसर, इन ब्रीडिंग का मतलब होता है अंतः प्रजनन है ना। लाइन ब्रीडिंग है, क्लोज ब्रीडिंग है, आउट क्रॉस है। तो कौन सा राइट है? पिछली 4 से 6 संततियां हैं, उनमें कोई ना कोई जनक उनका एक था, एक पेरेंट्स था, उनके बीच अगर कोई क्रॉस हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन ब्रीडिंग। देखो, इन ब्रीडिंग में देखो आप पीछे की जनरेशन में कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स सेम होते हैं, पिछले 4 से 6। अगर ये सेम नहीं है तब हम आउट ब्रीडिंग बोलेंगे, और अगर सेम होते हैं तब अपने इसको क्या बोल देंगे? इन ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। ये एनिमल ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वेजाइना। देखो, जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान के लिए अपने जो सीमेन कलेक्ट किया जाता है, बेस्ट जो क्वालिटी के या बेस्ट ब्रीड के जो बुल होते हैं उनसे, तो वो आर्टिफिशियल वेजाइना से मतलब जो सीमेन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो उस जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है उसको नेचुरल वेजाइना की तरह इन्वायरमेंट देने के लिए उसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वो हॉट वाटर से किया जाता है। तो उसका टेम्परेचर अपने कितना मेंटेन करते हैं? ए ऑप्शन है 41 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 39 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 45 डिग्री सेल्सियस और डी होता है 32 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा जिसके अंदर अपने मतलब जिससे क्या है एक सुटेबल टेम्परेचर मिल सके, जिससे मतलब जो सीमेंस है वो मतलब कलेक्ट किया जा सके। नेचुरल इन्वायरमेंट उसमें क्रिएट करना होगा, तभी उसका सकलन होता है ना, वीर्य सकलन होता है। तो इसके लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या है? राइट आंसर दीजिए। हाँ, यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जिस समय अपने सीमेन कलेक्ट करते हैं उस समय जो वेजाइना होती है, आर्टिफिशियल वेजाइना, उसका एंगल कितना रखा जाता है? तो एंगल और टेम्परेचर यहाँ पे सेम ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है अच्छी, तो ये राइट आंसर होगा इसका सी। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं और उसका एंगल भी कितना रखा जाता है? 45 डिग्री एंगल रखा जाता है, जिससे क्या होता है कंफर्टेबली जो पेनिस है उसके कांटेक्ट में ये आ जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें 19 नंबर क्वेश्चन, टॉगनबर्ग इज नेटिव ऑफ। टॉगनबर्ग जो ब्रीड है उसका ओरिजिन कहाँ का है? ठीक है। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है यूएसए। ये जो यहाँ पे ब्रीड दी हुई है, आप देखो ये इमेज दी हुई है, ये टॉगनबर्ग की दी हुई है। ठंडे इलाके की है, मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा है। तो ओरिजिन पैलेस क्या है इसका? इसका राइट आंसर है बी, यानी स्विट्जरलैंड। तो टॉगनबर्ग है उसका ओरिजिन प्लेस है स्विट्जरलैंड।
नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? ऑप्शन ए, ये कमाल लिख दिया, करनाल है, ठीक है, करनाल हरियाणा। ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी झांसी। तो राइट आंसर कौन सा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? फटाफट आंसर कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, करनाल हरियाणा के अंदर है। तो 20 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टालेस्ट ब्रीड ऑफ शिप, बकरी की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी? जो आपके सामने बकरी खड़ी हुई है ये सबसे ऊंची है, लेकिन है कौन सी ये तो बताइए ना। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ अपने को, ये इतनी हाइट की है। ऑप्शन है डेकनी, बी ऑप्शन बीकानेरी, सी ऑप्शन नीलोर और डी ऑप्शन नीलगिरी। तो इनमें से सबसे ऊंची ब्रीड कौन सी है? फटाफट आंसर कीजिए। सबसे ऊंची जो ब्रीड है वो है नीलोर, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, कार्ल टॉय पैरालाइज कॉज ड्यू टू, कार्ल टॉय पैरालाइज जो है वो किस कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है ना, किसकी कमी से होता है? वैसे ये बर्ड्स के अंदर होने वाला डिजीज है ना, ये छोटे जो मतलब ब्रॉयलर की स्टेज के होते हैं उस समय इनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है ना। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी से या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से, किसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज देखने को मिलता है? डिसऑर्डर है, एक विकार है, किसकी डेफिशिएंसी से होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए आप फटाफट क्या है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है कार्ल टॉय पैरालाइज, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एग सेल मेड अप ऑफ, जो अंडे की बाहर की जो सेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, यानी बुझे हुए चूने की, कैल्शियम फास्फेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम ऑक्साइड की, चूने की, किसकी बनी होती है? फटाफट आंसर कीजिए, ए बी सी डी। तो जो सेल बनी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। मोर देन 90%, आपके 95% के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है इसमें सेल के अंदर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, साल्टेड मीट ऑफ पिग इज नोन एज, जो सुअर होता है उसका जो साल्टेड मीट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बेकॉन, ऑप्शन बी बीफ, ऑप्शन सी पोर्क और ऑप्शन डी चिकन। चिकन जो है वो पोल्ट्री मीट को कहते हैं, बीफ है वो काऊ मीट को कहते हैं। अब बचे ये दो, इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा? जो मीट है उसको सीधा पिग का उसको पोर्क बोल देंगे और साल्टेड मीट है उसको बेकॉन बोल देते हैं। ए ऑप्शन राइट है 24 का। 24 का जो राइट आंसर है वो है ए बेकॉन। नेक्स्ट है, ये जो डिजीज यहाँ पे दिखाई गई है इस एनिमल में, डिजीज कौन सी है ये? इसके नाक से या जो भी नेचुरल होल होते हैं वहां से ये इस तरह का लिक्विड निकलने लग जाता है ब्लैक, तो ये है एंथ्रेक्स। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्लिनिक फीवर इज अनदर नेम, तो स्प्लिनिक फीवर किसे कहते हैं? तो ये मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया, स्प्लिनिक फीवर है वो एंथ्रेक्स डिजीज को कहा जाता है। तो 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, हॉर्स इज ए, घोड़ा है, रूमिनेंट्स है, नॉन रूमिनेंट्स है, इवन टॉय हुफ्ड है और टॉय हुफ्ड है। रूमिनेंट कौन सा होता है? जो जुगाली करता है और जिसका पेट 4 भागों में बटा होता है। एक सेमी रूमिनेंट्स भी होता है जिसका पेट 3 भागों में और जिसका पेट एक ही भाग में बंटा होता है और जो जुगाली नहीं करता वो नॉन रूमिनेंट्स होता है। तो हॉर्स कौन सी कैटेगरी में आता है? हॉर्स जुगाली नहीं करता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन रूमिनेंट्स में आएगा। तो राइट आंसर तो कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट होगा। अगर आप देखना चाहते हो कि रूमिनेंट्स में कौन कौन से ये नॉन रूमिनेंट्स है, ये रूमिनेंट्स है, तो आप देखना चाहते हो कि रूमिनेंट्स में कौन कौन से पार्ट है, जैसे रूमेन्स है, रेटिकुलम है, ओमेजम है और एबोमेजम है। ये 4 पार्ट होते हैं, नॉन रूमिनेंट्स में ये पार्ट नहीं होते हैं। रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो इस स्लाइड से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल की बात करूं तो रूमिनेंट के एग्जाम्पल जो है जुगाली करने वाले में वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, यानी कैटल, बफेलो, शिप और गोट है। और नॉन रूमिनेंट के अंदर डॉग यानी कुत्ता, केट यानी बिल्ली, पिग यानी सुअर, इंसान है वो भी नॉन रूमिनेंट्स में आता है, घोड़ा है वो भी नॉन रूमिनेंट्स के अंदर आता है।
नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट MBRT इज कंडक्ट टू नाउ द एफिशिएंसी ऑफ। तो मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, किसकी एफिशिएंसी जांचने के किया जाता है? टोंड मिल्क की, डबल टोंड मिल्क की, स्टरलाइज मिल्क की और पास्चुराइज मिल्क की। तो कौन से मिल्क की अब ये गुणवत्ता जांच करने के लिए, एफिशिएंसी जांच करने के लिए काम में लिया जाता है? तो राइट आंसर है इसका पास्चुराइज मिल्क, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। ये पास्चुराइज मिल्क की गुणवत्ता जांचने के लिए, एफिशिएंसी जांचने के लिए MBRT टेस्ट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स रिमेन्स इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑन हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीच में गलत लिखा है। अब पढ़िए आप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स रिमेन्स इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑन द हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क। यानी जब अपने दूध को गर्म करते हैं तो कौन सा विटामिन है वो यथासंभव बना रहता है, खराब नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2। अगर आपको पता हो तो विटामिन सी तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, गर्म करते ही खत्म हो जाता है। अब बचा A, B1, B2, इनमें से कौन सा राइट है? सॉरी, BA और विटामिन सी, B1 और B12, 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से कौन सा है वो बरकरार रहता है गर्म करने के बाद, यानी हीट के लिए टॉलरेंट है एक तरह से? तो गर्म करने से जिस विटामिन का लॉस नहीं होता वो है विटामिन ए। राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, व्हेन टू ब्रीड्स आर क्रॉस अल्टरनेटिव इज नोन एज। जब दो ब्रीड होती है उनको अल्टरनेटिव क्रॉस करते रहते हैं। पहले मेल, एक ए ब्रीड का मेल ले लिया और बी का फीमेल ले लिया, फिर हमने क्या किया, जस्ट उल्टा कर दिया, जिसका फीमेल लिया था उसका मेल ले लिया और जिसका मेल लिया था वो फीमेल ले लिया। इस तरह से अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए क्रिस क्रॉसिंग, ऑप्शन बी ट्रिपल क्रॉसिंग, ऑप्शन सी बैक क्रॉसिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आप बताइए फटाफट। यानी एक तरह से पहले ए बी का क्रॉस करवाया फिर बी ए का क्रॉस करवा दिया ना, तो इस तरह से क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रिस क्रॉसिंग बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, बेटर क्वालिटी खोआ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अच्छा खोआ किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए बफेलो मिल्क से, ऑप्शन बी काऊ मिल्क से, ऑप्शन सी शिप मिल्क से, ऑप्शन डी कैमल मिल्क से। किसके दूध से? भैंस के दूध, गाय के दूध, बकरी के दूध या ऊंटनी के दूध से सबसे बढ़िया खोआ? खोआ जिसमें फेट कंटेंट ज्यादा होती है उसी से बढ़िया बनता है और भैंस के दूध से ही सबसे बढ़िया खोआ तैयार होता है। तो 30 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। 30 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी ओवेरी, ऑप्शन सी पिट्यूटरी और ऑप्शन डी एड्रेनल। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे ये सीक्रेट होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट है 31 का। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन सीक्रेट्स फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल। इस कंडीशन में अपने कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑप्शन ए ग्लूकोजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी इपिनेफ्राइन, ऑप्शन डी रिलैक्सिन। तो लो अगर शुगर लेवल हो जाता है ब्लड में तो रिलीज होगा यहाँ पे इंसुलिन। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है। तो ये अपने मेजर 32 जो क्वेश्चन थे उन पर अपना डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट अपने जो क्विज है उसके अंदर नेक्स्ट जो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। थैंक यू।